हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है एक और अनेक। एक का अर्थ होता है एक संख्या से और अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, यानी कि बहुत सारे। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि यदि अनेकता में एकता का भाव हो और सहयोग की भावना हो तो हम अपनी बुद्धि से बड़ा काम भी कर सकते हैं। जब अनेक एक हो जाते हैं तो हमारी हिम्मत और ताकत बन जाती है। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बच्चों, यह भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जन का अर्थ होता है लोग। भारत में रहने वाले लोग सभी एक समान हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे हमारा रंग रूप अलग अलग हो, मतलब कि कोई गोरा हो, कोई काला हो, हमारी वेशभूषा अर्थात हमारा पहनावा या पोशाक अलग हो, चाहे हमारी भाषा भी अलग अलग हो, फिर भी हम सब हिंद देश में निवास करने वाले, यानी कि हम भारत देश में रहने वाले भारतीय ही हैं। बगीचे में बैठी तन्नू दीदी होले होले गुनगुना रही है, तभी राजू दौड़ता हुआ आता है। ये अनेक क्या है दीदी? राजू ने पूछा। राजू ने अपनी दीदी से पूछा, ये अनेक क्या है? अनेक यानी बहुत सारे, दीदी ने उत्तर दिया। अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? राजू ने फिर पूछा। अच्छा बताती हूँ, जैसे सूरज एक, चंदा एक और तारे अनेक। ये अनेक कैसे हैं? दीदी ने बोला अच्छा बताती हूँ। तो दीदी ने बताया, जैसे सूरज एक, चंदा एक और तारे अनेक। ये अनेक कैसे हैं? राजू की समझ में फिर भी कुछ ना आया। तब तन्नू दीदी उसे गाकर समझाने लगी, सूरज एक, चंदा एक, तारे भरे अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी, राजू ने फिर पूछा। राजू को फिर भी समझ नहीं आया, तो राजू ने क्या कहा, फिर से समझाओ ना दीदी। तन्नू दीदी ने एक और इशारा करते हुए फिर गाकर बताया, देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियां। दीदी ने फिर उन्हें इशारा करते हुए बताया कि देखो देखो एक गिलहरी। सबसे पहले एक गिलहरी आई, फिर उसके पीछे क्या हुआ, अनेक गिलहरियां आई। एक तितली, एक और तितली, एक एक करके हो गई अनेक तितलियां। फिर उनको दीदी ने समझाया, एक तितली थी, उसके पीछे एक और तितली आई, एक एक करके अनेक हो गई अनेक तितलियां। जब एक एक करके प्रत्येक तितली सब पीछे पीछे आ गई तो ये सब मिलकर क्या बन गई, अनेक तितलियां। एक के बाद एक, यानी कि बारी बारी से सभी तितलियां आ गई तो ये सब मिलकर क्या बन गई, अनेक तितलियां। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियां। फिर वह बोला, राजू बोला, समझ गया दीदी, एक उंगली अनेक उंगलियां। वह देखो अनेक चिड़िया। राजू ने आकाश की ओर इशारा करते हुए देखते हुए दीदी से कहा। तो राजू ने क्या बोला था कि मैं समझ गया हूँ दीदी, देखो आकाश में बहुत सारी चिड़िया हैं, अनेक चिड़िया हैं। चिड़िया की कहानी सुनोगे? दीदी ने पूछा। हाँ दीदी सुनाओ ना, राजू बोला। दीदी ने उससे क्या पूछा, राजू से, कि क्या तुम चिड़िया की कहानी सुनोगे?
तो राजू बोला, हाँ दीदी सुनाओ ना। तो सुनो, एक चिड़िया, एक 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 और चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। जब दाना चुगने चिड़िया आई तो उस समय एक आई थी, फिर उसके पीछे एक आई, फिर उसके पीछे एक आई। इस तरह वहाँ पर बहुत सारी अनेक चिड़ियाएँ आ गई, यानी कि बहुत सारी चिड़िया आ गई। क्या चुगने आई थी? दाना चुगने। हमें भी सुनाओ ना दीदी। कुछ और बच्चे दौड़ते हुए उनकी ओर आते हुए बोले। वहाँ पे बगीचे में जब वहाँ दीदी बैठी थी तो वहाँ पे और भी बच्चे खेल रहे थे। तो जब दीदी राजू को कहानी सुना रही थी तो कुछ और बच्चे दौड़ते हुए उनकी ओर आए और बोले, अच्छा सुनो, एक चिड़िया, एक और चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। पर हाय राम, वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। तो दीदी क्या बोली, अच्छा सुनो, एक चिड़िया, एक और चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया उड़कर आई, उसके पीछे एक चिड़िया और आ गई। इस तरह एक एक करके अनेक चिड़िया उनके पीछे आ गई और सभी चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। पर हाय राम, क्या हुआ था? वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। वहाँ पे जो एक व्याध का अर्थ होता है चिड़िया पकड़ने वाला, एक चिड़िया पकड़ने वाला आया और उसने वहाँ जाल बिछा दिया। व्याध? व्याध क्या? बच्चों ने पूछा। चिड़िया पकड़ने वाले को व्याध कहते हैं, दीदी ने उत्तर दिया। तो क्या चिड़िया पकड़ ली गई? रामन ने पूछा। दीदी ने क्या बताया कि चिड़िया पकड़ने वाले को व्याध कहते हैं। तो रामन ने प्रश्न किया, तो क्या चिड़िया पकड़ ली गई? हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर डटे रहे तो, मिलके अगर हम काम करें तो बड़ा काम भी होवे भैया। चतुर चिड़िया, सियानी चिड़िया, जाल लेकर फुर से उड़ गई चिड़िया। बच्चों, दीदी ने कविता गाकर उन्हें बताया कि हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर डटे रहे तो, यदि हम में हिम्मत है, हम सब मिलकर एक होकर जुट जाते हैं। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, मिलके अगर हम काम करें तो बड़ा काम भी होवे भैया। यदि हम मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो बड़ा काम भी हो जाता है। चतुर चिड़िया, सियानी चिड़िया, जाल लेकर फुर से उड़ गई। जो वो चिड़िया थी बहुत चतुर और सियानी थी, वह जाल को लेकर फुर से उड़ गई। बुद्धि से बड़ा काम भी कर सकते हैं। सब चिड़ियों ने मिलकर जोर लगाया पर जाल समेत उड़ गई। जंगल में उनके दोस्त चूहों ने उनका जाल काट दिया और सब चिड़िया जाल से छूट गई। क्या था फिर? दीदी बताती हैं, अगर हम सब अपनी बुद्धि से बड़ा काम भी कर सकते हैं। सब चिड़ियों ने मिलकर जोर लगाया और वो जाल के सहित ही उड़ गई। जंगल में जब वह पहुंची तो उनके दोस्त चूहों ने उनका जाल काट दिया और सब चिड़िया जाल से आज़ाद हो गई, छूट गई। देखा तुमने, जब अनेक एक हो जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। दीदी बताती है कि जब अनेक एक हो जाते हैं, यानी कि सब मिलकर एक हो जाते हैं, एकजुट में बन जाते हैं, तो हम सभी काम को कर सकते हैं। समझ गया दीदी? राजू जोश में आते हुए मुक्का तान कर जोर से बोला, हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। राजू क्या बोला जोश में आकर कि हम सब एक हो गए और हमारी हिम्मत और ताकत बन जाती है। दीदी, अगर हम एक हो जाए तो कोई भी काम कर सकते हैं। जोसफ ने पूछा। जोसफ ने क्या सवाल पूछा दीदी से? अगर हम एक हो जाए तो कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, दीदी ने उत्तर दिया। तो क्या हम इस पेड़ के फल भी तोड़ सकते हैं? गुरमीत ने पूछा। गुरमीत ने क्या पूछा कि बगीचे में जो ये पेड़, फल वाला पेड़ लगा हुआ है, हम इस पेड़ से फल भी तोड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन जुगत लगानी होगी, दीदी ने कहा। जुगत का अर्थ होता है तरकीब। जुगत का क्या अर्थ होता है? तरकीब। दीदी ने कहा कि हमें तरकीब लगानी होगी। फिर क्या था?
दीदी उन्हें तरीका बताती है। कुछ बच्चे पेड़ के पास एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं, कुछ और उन बच्चों पर चढ़कर एक और घेरा बनाते हैं। एक पतला लड़का सबके ऊपर जाकर फल तोड़ लाता है। सब बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं और दीदी के साथ मिलकर गाते हैं। फिर दीदी ने उन्हें तरीका बताया कि कुछ बच्चे तो नीचे खड़े होकर घेरा बनाते हैं और कुछ बच्चे उनके ऊपर चढ़कर घेरा बनाते हैं, और एक जो पतला लड़का होता है वह सबसे ऊपर चढ़कर क्या तोड़ता है, फल तोड़कर लाता है। सभी बच्चे खुशियों से तालियां बजाते हैं और दीदी के साथ मिलकर गाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, सूरज एक चंदा है, तारे हुए अनेक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल हैं अनेक, किंतु माला फिर एक है। बच्चे क्या बोलते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत में रहने वाले लोग सभी एक समान हैं, चाहे वह गोरे हों, चाहे वह काले हों, चाहे उनकी पहनावा या भाषा चाहे अनेक हो, फिर भी वह हम सब भारतीय हैं। एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, सूरज एक चंदा एक, तारे हुए अनेक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल हैं अनेक। जो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब फूल तो अनेक है, अलग अलग है, किंतु माला फिर भी एक है। जब इनको एक माला में पिरो दिया जाता है तो वह एक बन जाती है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल होता है।